दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा बद्दू जनजाति। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र, उसका व्यवसाय और बद्दू जनजाति का सामाजिक संगठन। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बद्दू जनजाति का सामान्य परिचय। दोस्तों, बद्दू अरब प्रायद्वीप की एक घुमक्कड़ जनजाति है जो अपने शिकार, चारागाहों एवं जल प्राप्ति हेतु मरुद्यानों की खोज में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते रहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि घुमक्कड़ जनजाति के रूप में, यानी कि चारा और पानी की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, या रेगिस्तान के बीच में कहीं कहीं पर जल उपलब्ध रहता है या फिर वहाँ पर पानी का जमा हो जाता है तो वहाँ पर घास भी पैदा होती है। तो ऐसे स्थानों की खोज में वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते रहते हैं या प्रवास करते रहते हैं। फिर बद्दू का सामान्यतया अर्थ होता है खानाबदोश जनजाति, यानी कि हमेशा घुमक्कड़ जीवन यापन ही करती है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में बद्दू जनजाति पाई जाती है। तो अरब जो जनजाति है, यानी कि बद्दू जो जनजाति है, उसके निवास के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला आता है यमन। यह अरब का दक्षिणी पश्चिमी उच्च प्रदेश है जहाँ पर बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में अरब जनजाति का निवास क्षेत्र है। फिर दूसरा आता है अदन। यह अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी समुद्र तटीय उच्च प्रदेश है जिसके पूर्वी भाग में हग्रामोत घाटी और दक्षिण में संकीर्ण तटीय मैदान स्थित है और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूं तथा केले का उत्पादन होता है। फिर तीसरा क्षेत्र आता है ओमान। यह अरब का दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी बद्दू जनजाति पाई जाती है। और चौथा आता है नंद पठार। यह अरब का मध्यवर्ती भाग है, यानी कि अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है और इस क्षेत्र में चौड़ी घाटियों के सहारे सहारे मरुद्यानी कस्बे, यानी कि जहाँ पर जल और पेड़ पौधों की व्यवस्था है, उपस्थिति है, वहाँ पर कस्बे तथा गांव बसे हुए हैं जिनको नदियों या कुओं से जल मिल जाता है। इसके बाद फिर देखें तो अरब का जो उत्तरी भाग है वो खानाबदोशी का क्षेत्र है जिसमें हमद और नेफद के मरुस्थल स्थित है। यहाँ पर ऊंट पालने वाले रुवाला बद्दू लोग निवास करते हैं। नक्शे में आप देख सकते हैं आराम से, जो ग्रीन कलर का है वो अरब जो क्षेत्र है वो दर्शाया गया है। फिर अगले हम मैप में देखें तो यहाँ पर अदन है, फिर यमन है, ओमान है और जो नेफद मरुस्थल है उसको दर्शाया गया है। आगे आता है हमारा बद्दू जनजाति का व्यवसाय। दोस्तों, बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र की प्रतिकूल जलवायु एवं जल की कमी के कारण पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नगण्य पाए जाते हैं। यानी कि पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर कृषि करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अन्य व्यवसाय भी वहाँ पर लगा पाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन ही मुख्य रूप से करते हैं। अतः इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। पशुओं में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि जानवर पाले जाते हैं, लेकिन ऊंट का महत्व सर्वाधिक होता है। फिर ये लोग कृषि व्यवसाय को निम्न स्तर का मानते हैं क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है तो प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर कृषि करना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पशु उनके द्वारा पाले जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं बद्दू जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे कि बद्दू जनजाति के लोगों में कई उपजाति वर्ग पाए जाते हैं और एक जाति विशेष के लोग एक समूह रहते हैं, यानी अलग अलग जाति के लोग अलग अलग समूह में रहते हैं। फिर इनका समाज पितृ प्रधान माना जाता है, यानी कि पिता को सर्वोपरि माना जाता है समाज में।
इस जाति के लोगों में रक्त संबंध सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पाया जाता है। फिर प्रत्येक समुदाय के लोगों के कपड़ों का रंग अलग अलग होता है, यानी कि वस्त्र के माध्यम से भी हम पहचान लेते हैं कि भाई ये किसी अलग समुदाय का व्यक्ति है। फिर बद्दू लोगों का जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है तथा ये लोग बहुविवाह प्रथा को भी अपनाते हैं और इनका समाज जो है अलग अलग सेवाओं के आधार पर लुहार है, सुनार, तंबूकार, सेवक आदि जातियों में बंटा होता है। फिर आगे आता है बद्दू जनजाति के वस्त्र एवं घर। दोस्तों, बद्दू लोग लंबे चोगे तथा पायजामे पहनते हैं और सिर पर स्कार्फ बांधते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है तो मिट्टी वगैरह सिर में नहीं जाए इसलिए स्कार्फ बांधते हैं। और गर्म जो लू होती है, हवा होती है, उससे भी आसानी से बचा जा सकता है। फिर ये लोग तंबुओं में रहते हैं। इनके तंबू जो है वो बकरी के बानों से बनी हुई पट्टियों से बनते हैं, यानी कि बकरी की जो खाल है उससे इनके तंबू का निर्माण होता है। इनके वस्त्र हम देख सकते हैं किस प्रकार के होते हैं और इनके निवास क्षेत्र। फिर आता है रूवाला बद्दू, जो कि बद्दू लोगों में एक ऊँट पालने वाली प्रमुख जाति मानी जाती है। नेफद के उत्तरी भाग के स्टेपी क्षेत्र में रूवाला लोग ऊँट तथा भेड़ बकरियां पालते हैं और ऊँटनी का जो दूध होता है वो रूवाला लोगों का प्रमुख भोजन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बद्दू जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। धन्यवाद।